ये कहानी है हिंदुस्तान के उस शेर की जिसने मौत को गले ही नहीं लगाया। उसने उसे ये भी बताया कि हिंदुस्तान की सांसों में कितना दम होता है। ये कहानी है उस कैप्टन कमांडो मोहित शर्मा की, जो कश्मीर गया, आतंकवादियों के साथ रहा, उनके साथ सोया, उनके साथ हंसी मजाक की, उनके साथ खाना खाया, उनकी भाषा में उनकी धर्म के बातें सीखी, और झूठ आंखों का जो झूठ का सुरमा था वो लगाया, हफ्तों तक उनका विश्वास जीता, और जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी तो उनकी छाती में गोली दागी। वो अकेला शेर था जो कश्मीर के जंगल में गया और हथियार बंद आतंकवादियों के साथ उसने मुठभेड़ की और उनको हराया। इस दौरान उनके छाती में, बाजू में, कमर में गोली लगी, खून की फवार छूटी, लेकिन उनका एक ही मकसद था कि आज कोई भी आतंकवादी इस जंगल से बच के नहीं जाना चाहिए। ये कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब से धुरंधर पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है, काफ़ी उसकी बात की जा रही है, काफ़ी धुरंधर उसकी बात की जा रही है कि जो फौजी मोहित शर्मा का जो रोल निभा रहे रणवीर, इस फिल्म में जो फौजी का रोल निभा रहे हैं रणवीर सिंह, वो खतरनाक और भयानक लग रहा है। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि ये जो रोल है वो रील में ही है, ये रियल में भी है। लेकिन आपको बताते चलते हैं, जो रणवीर सिंह जो इस फिल्म में जो फौजी का रोल निभा रहे, उसे कई खतरनाक भयानक फौजी मोहित, कैप्टन मोहित शर्मा थे। 1995 में गाजियाबाद का लड़का सिलेक्शन इसका एनडीए में होता है। घुड़सवारी, तैराकी, सब कुछ ये सीखता है। 2001 में संसद पर जो हमला होता है, कश्मीर में पूरे आतंकवादियों को, हुजबुल कमांडो आतंकवादियों का सफाया किया जाता है। इस पराक्रम को देखकर, ऑपरेशन पराक्रम को देखते हुए कैप्टन मोहित शर्मा इतने प्रभावित होते हैं कि जिनका नाम होता है इत्यार भट्ट, वो कहता है कि भाईजान मैंने तो सही बता दिया, भारतीय फौजी ने मेरे भाई को मारा है और उसका बदला लेने के लिए मैं आपके साथ हूँ। उनको विश्वास हो जाता है, और जैसे वो घूमते हैं, मोहित शर्मा बंदूक निकालते हैं और ट्रिगर दबाते हैं उनकी छाती पर, और वो बोरी की तरह ढेर हो जाते हैं। इसी काम के लिए उन्हें सैनिक मेडल से नवाजा गया। फिर जब बात आती है 1999 की, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी कश्मीर के जंगलों में अपना ठिकाना बनाते हैं। सेना को पूरी जानकारी थी, हथियार बंद थे, लेकिन भारत को सेना को एक ऐसी खुफिया एजेंसी के द्वारा ऐसी जानकारी चाहिए थी जिनकी माइंड सेट, जिनका मकसद, सब कुछ उनको पता होना चाहिए था। उसके बाद वो अटैक करना चाहते थे। इसके लिए तैयार हुए कैप्टन मोहित शर्मा। 25-23 टुकड़ियों सैनिकों के साथ, टुकड़ी के साथ उनको भेजा गया। कैप्टन मोहित शर्मा से लीड करते हुए इन टुकड़ियों को 3 जगहों में बांटा, और सबसे लीड में आए खुद। कुछ दिन तक या 1-2 दिन तक पता नहीं लगा, लेकिन जब पता लगा तो लबालब गोलियों की बौछारें होने लगी। मोहित शर्मा को बहुत जल्द ये पता चल गया था कि सामने वाला पहले से प्रिपेयर्ड है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, ऊंची पहाड़ियों पर है। खुद आगे आए, फ्रंट पर आए, उनका सामना किया, आतंकवादियों का धीरे धीरे सफाया किया। इस दौरान वो घायल भी हुए, उनके बाजू में, उनके कंधे पर, छाती में चीरती हुई गोली आगे निकल गई और खून की फवारें उठने लगी। लेकिन मोहित शर्मा अपने सैनिकों से कहा कि सब कुछ ठीक है, आज कोई भी आतंकवादी यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। इस दौरान जंगल का, इस 5 दिन में उन आतंकवादियों का सफाया, दौरान जंगल से आतंकवादियों का सफाया हो गया, और कैप्टन मोहित शर्मा जो घायल हो गए तो उनको श्रीनगर के एयरबेस में वहाँ ले जाया गया। उनका इलाज चला, इलाज दौरान वो शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। गाजियाबाद का ये लड़का, जगह जगह पर सड़कें, स्टेडियम, स्मारक सभी इनके नाम से हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची स्मारक हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है, जो हमेशा धड़कता रहता है। ये कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि रील की आप चकाचौंध में कहीं आप रियल लाइफ के हीरो इस मोहित शर्मा को मत भूल जाइएगा। जो मारमारी कहानी, ये जो आपको मैं बताया जा रहा हूँ, आपकी धड़कने, आपका दिल, आपका दिमाग सुन हो जाएगा, आंखें नम हो जाएगी। ऐसे थे कैप्टन मोहित शर्मा। ऐसी कहानियां मैं फिर आपके साथ लेके आऊँगा, आपके साथ साझा करूँगा ऐसी कुछ कहानियाँ। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका ज़रूर बनाए रखिएगा। आप मेरे चैनल को, RR न्यूज़ को आप यूं ही सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार दीजिए, और मेरा हौसला आपके इस सब्सक्राइब के तहत, आपके लाइक के तहत आप यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद। जय भारत माता की।